जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए। एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता। कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां हमारे यहाँ जो दी गई हैं, इन तिथियों में अगर हम गंगा का मात्र थोड़ा सा जल भी अगर जल के पात्र में डालकर गंगा जी का जल थोड़ा सा भी शिव के पास लेकर जा रहे हैं तो ये एक भाव अपने भीतर होना चाहिए कि आप केवल गंगा का जल साधारण शिव मंदिर में समर्पित नहीं कर रहे हो, आप गंगा का जल भले अपने घर से लेकर जा रहे हो और थोड़ा सा भी जल ले जाकर अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारे भीतर यह भाव होना चाहिए कि मैं गंगोत्री से जल भरकर सीधे रामेश्वर में ले जाकर गंगा के जल को समर्पित कर रही हूँ। श्रावण अन्य जीव अन्य महीने में आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, यह आपके भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए। शिव जी का एक नाम आशुतोष,
एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है, या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए, बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देगा, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हो। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते। सबसे कठोर, सबसे प्रबल अगर कुछ है तो वो लोहा है। क्या है कठोर? जम के बोलिए जरा। लोहा बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर। सबसे कठोर, सबसे प्रबल लोहा है। और लोहे को अगर अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तलवार बन सकती है, गुप्ती बन सकती है, और मैं उससे फरसा बनाकर, गुप्ती बनाकर, तलवार बनाकर नष्ट कर सकता हूं, सबसे कठोर लोहा है। पर लोहे से भी ज्यादा अगर कुछ कठोर है तो वो अग्नि है, क्योंकि अग्नि लोहे को गला सकती है। अग्नि लोहे को गला सकती है, इसलिए उससे ज्यादा कठोर है अग्नि। अब अग्नि को अहंकार आ जाए कि मैं सबसे ज्यादा कठोर हूं, मैं कहीं पे भी आग लगा सकती हूं, मैं कभी भी कहीं पर भी अग्नि प्रकट होकर आग लगा सकती हूं, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि है। अग्नि का अहंकार अगर कोई तोड़ सकता है, अग्नि की अभिमत्ता अगर कोई तोड़ सकती है, तो अग्नि से ज्यादा कठोर है फिर पानी। क्या है कठोर? पानी। क्यों? अग्नि की अगर कठोरता है तो पानी में एक प्रबलता है कि वो अग्नि को बुझा सकती है। मतलब लोहे से कठोर है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य, जो 1 लोटे में भरकर उसको डकार जाता है। मानव पानी से भी तेज है, मनुष्य पानी से भी तेज है हमारा, जो 1 लोटे में भरा और उसको डकारा गया। मतलब लोहे से ज्यादा तेज है अग्नि, अग्नि से तेज है पानी, और पानी से तेज है मनुष्य। पर मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, ये चल ना रहे। मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाए, मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाए, और मानव के भीतर जब अभिमत्ता आ जाए कि मैं बड़ा प्रबल हूं, मैं बड़ा वीर हूं, मेरी शूरवीरता, मेरी प्रबलता, मेरी वीरता ही मूल है, मेरी वीरता, मेरी प्रबलता बड़ी प्रखर है, तो लोहे से ज्यादा प्रबल अग्नि, अग्नि से प्रबल है पानी, पानी से प्रबल है मनुष्य, और मनुष्य से भी ज्यादा प्रबल होती है बीमारी, जो अच्छे से अच्छे शूरमा को भी निगल जाती है। शरीर में अगर एक बीमारी लग गई ना तो सारी पहलवानी धरी की धरी रह जाती है। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है
अच्छे से अच्छे वीर भी, अच्छे से अच्छे पहलवान भी, अभी पिछले वर्ष कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, अच्छे से अच्छे सूरमा निपट के चले गए। लगता ही नहीं था, ये तो युवान था, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, ये तो जवान की जवान चले गया। कहाँ सूरमा बनते थे, कहाँ फिरते थे, और धूम धूम मोटरसाइकिल भुड़ भुड़ करके जो जाए किसी को नहीं गिनता था, मोबाइल तक हाथ से नहीं छूटता था। अब कितना कितना वीर था, कितना प्रबल था। पढ़ाई में भी बहुत पैसा लगाया, खूब अच्छे से इंटरव्यू दिया, पास भी हुए, अच्छे नंबर तक पहुंचे भी सरी। पर जरा विचार करिए कि बीमारी अच्छे से अच्छे शूरमा को निगल जाती है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी है। और बीमारी से भी कठोर अगर कुछ है तो वो मेरा कालों का काल महाकाल है, जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निगल रहा हो वो कोई साधारण नहीं। एक जरा सी बीमारी होती है, जरा सा रोग आता है, जरा सी तकलीफ होती है, जरा सा दुख आता है तो लोग कह देते हैं महामृत्युंजय का जाप करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए, महामृत्युंजय के जाप में डूब जाइए। और हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम महामृत्युंजय का जाप करना प्रारंभ करते हैं वैसे वैसे बीमारी ठीक होने लगती है। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, बीमारी ठीक होने लगी। शिव पर बेलपत्र चढ़ाई, बीमारी ठीक होने लगी। तो हमारे मन में ये भाव प्रकट हो जाता है कि बीमारी के भी बढ़कर अगर कोई कठोर है, बीमारी से भी अगर कोई प्रबल है तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। सब साथ छोड़ देंगे, पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, वो छोड़ता ही है। कितने सजा धजा कर शमशान तक लेकर जाते हैं। पति 1 मिनट पत्नी के बिना नहीं रहता, पत्नी 1 मिनट पति के बिना नहीं रहती, बेटा माँ बाप के बिना नहीं रहता, माँ बाप बेटे के बिना नहीं रहते। तो फिर वो शमशान में जहां पर सुलाया जाता है चिता पर, अकेली क्यों सोती है, अकेला क्यों सोता है? वहां कोई रहता है आपके साथ में? कोई नहीं। जब आए मरण का कहीं हो ना जाए धोखा, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ऐसी कृपा करना महाराज। अंतिम समय हो, मेरे प्राण छूट रहे हों और मैं सैया पर जब पड़ा हुआ हूं, उस समय पर कोई नहीं आने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, आप मेरे सम्मुख में आकर खड़े हो जाए। कोई दूसरा नहीं निभाएगा, कोई दूसरा आने वाला भी नहीं है अंतिम समय में। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे चोटों के बीच में रह रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाता, तुम्हारे पास में भी कहीं की ना कहीं की चोटी बैठी होगी। और पुरुषों को भी नहीं मालूम पड़ पाता कि उनके पास में कहां का चोटा बैठा है। पैदा हुए उस दिन से लेकर मरोगे तब तक चोटों के साथ रहना है।
पैदा हुए उस दिन से जब श्वास लेना चालू करी तब घर के लोगों ने तुम्हारी श्वास चुरा ली। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार, मेरा कुटुंबी, सब चोर। और इतने बड़े बड़े चोटे घर के अंदर, राम इन चोटों की भी बलैया लेना चाहिए रे। इतने बड़े बड़े चोटे कि बाप मरा, जिस चद्दर पे सोया था चद्दर फेंक दी, जिस गादी पे सोया था गादी फेंक दी, सोने की चेन। वारे चोटों, गजब। गद्दे में सूतक थी, चद्दर में सूतक सावड़ थी, चेन और अंगूठी में थोड़ी ना थी। वो कोई फेंका है? रात को मरे, आधी रात को ही सब निकाल के रख लेंगे। केवल एक रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला गले में रहेगी, वो कोई नहीं निकालने वाला। केवल जो सोना चांदी गले में, हाथ में जो होगा उसको निकाल लिया जाएगा। आधी रात को निकालेंगे और एक कमरे में दिया लगा के बॉडी को पटक देंगे। सुबह इंतजार करेंगे, 10 बजे रोने बैठेंगे। उससे पहले समोसा और पोया निपटाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद में नई नई डिजाइन में रोएंगे। जो अच्छे से रोता दिखेगा उसी को सहानुभूति ज्यादा मिलेगी। बस जो बहु अच्छी रोती दिख जाए तो मोहल्ले के लोग भी के बेचारी कैसी रो रही, कितनी गजब। हमारी अम्मा हमको छोड़ गई, हमको भी साथ ले जाती। इतने में अम्मा ऊपर से सोच रही क्या 4 व्हीलर लेके गई हूं, तेरे को भी साथ ले जाती। सब फिर परिक्रमा करते, फिर सिर पे पल्लू ले लेके। बहुएं 2 बार इतना इतना पल्लू करती है। एक बार विवाह कर आती है तब, क्योंकि सोने की रकम मिलती है, और एक बार घर में बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आता नहीं, बस अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती है, दम बहाती रहती है। तो आंसू आंसू आए, फालतू की बात है तो, कि खूब रोए, कहीं नहीं रोए। देख लिया, गाओ गाओ जरा। देख लिया देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। सारे के सारे मतलब के हैं। चोरों के बीच में रह रहे हो, बड़े सावधान रहना, बहुत सेफ्टी से रहिए। सिर पे पल्लू डाल कर रहिए, बाजू में कहीं चोटी ना बैठी हो, ध्यान रखना। सिर पर पल्लू डालकर रखो, तन को ढक कर रखो। अपना पर्स, अपनी मोबाइल, अपनी चेन, अपनी अंगूठी संभाल के रखो। कथा में रोज कहते हैं और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि चोरों के बीच में रह रहे हो, सिर पर शिव महापुराण की चुनर ओढ़ कर रखो और भगवान के भजन को संजो कर रखो। ये चोटों से बच कर रहना, केवल धन चुराने वालों से नहीं, चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, माला, इनसे चुराने वालों से नहीं। ना जाने कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं जो तुम्हारी श्वासों को चुरा ले रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी निकल गई साहब। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में भगवान ने दिए थे, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए। सब निकलती चली गई। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई। कई लोगों के तो जवानी चल रही होगी, कोई की अधेड़ी चल रही होगी, कोई का बुढ़ापा चल रहा होगा, और एक तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कब निपट जाए। एक आध भगवान ने जाल फेंक दिया कोरोना जैसा, वापिस ना जाने कितनी मछली पकड़ कर ले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना, क्या भरोसा इस मनुष्य देह का। इसलिए संत कहते हैं 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो 12 घंटे भगवान का भजन करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट भगवान का भजन करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू बार पानी में डूब मरो। 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवा कोई साधन नहीं है। पर समझ में एक बात नहीं आती, इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा कैसे?
ठीक है, तो छिपरा जी चाहिए या नर्मदा जी चाहिए भरी हुई, तब तो डूबे। तो कहा जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवान के दरवाजे नहीं जाता, जो कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबता, वो कीड़े के समान होता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। जो भजन से वंचित है, भगवान से वंचित है, भगवान की कथा से वंचित है, वो एक केवल एक कीड़ा है, वो मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है। सुबह से उठे, मुंडा धोया, अन्नी धोया, चाय निपटा गए, चाय निपटा के फिर कुछ नाश्ता निपटा लिया, नाश्ता निपटा के दुकान चले गए, आए घर में भोजन तैयार था, फिर रोटी खा ली, 2 घंटा विश्राम कर लिया, फिर 4 बजे फिर निपटा गए, चाय वाय फिर पी गए, रात्रि को सोने से पहले फिर भोजन, सोते सोते फिर कुछ खा पी लिया। पशु को देखा है, गाय को देखी, गाय को, गाय बैल कभी देखा होगा, ये भी ऐसे ही करते जैसे अपन लोग करते, खाया पिया पसरो, फिर उठो, फिर खाया पिया मुंडा मारिया, फिर पसर जा। तो आज के जमाने में मनुष्य भी तो वही हो गया, खाओ पियो पसरो, फिर उठ गए, फिर खाओ पियो, फिर पसरो, फिर मुंडा मारिया, फ्रिज में, कहीं अलमारी के ऊपर, कहीं ड्राई फ्रूट्स, कहीं गुपचुप, कहीं पानी पतासा, कहीं टॉफी, जो मिल जाए निपटा लिया। अब मनुष्य बने कब है? मानव का शरीर निर्मित हुआ है, मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया है, तो क्यों दिया? कभी कभी आपने विचार करा कि हमें मानव का शरीर मिला क्यों है, किस लिए मिला? ऐसा कौन सा पुण्य तुमने करा था, ऐसा कौन सा सत्कर्म तुमने करा था कि मानव का देह भगवान ने तुमको दिया है? कभी एकांत में बैठकर विचार करना, तो भगवान कहेगा मैंने मानव का शरीर केवल तुझे भजन करने के लिए दिया है, 84 लाख योनियां काट कर आया है, बाद में मिला है मनुष्य का शरीर, फिर वही मिल जाए। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करो। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। जिनको अपना बना कर रखोगे वही खोपड़ियां फोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं फोड़ने वाला। जिनको हमने अपना बनाया बस, इसलिए सावधान रहिए, बहुत सावधानी से जिंदगी जिए, बहुत सावधानी से जीवन को जीने का प्रयास करिए, और जितना सावधानी से इस जीवन को जियोगे उतना सुख भोग लोगे, उतना आनंद भोगोगे, जितनी सावधानी रख सके। एक व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसके पास में महाराज बहुत सारी चीज थी, बड़ी सुंदर सुंदर थी। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक तो गधा ऊपर से सुंदर, ध्यान दीजिएगा। उसके पास में एक सुंदर गधा था, एक बकरी थी, एक घंटी थी, एक जोड़ सुंदर कपड़े थे। उसने विचार करा मेरे पास में सुंदर गधा भी है, सुंदर बकरी भी है, घंटी भी है, एक जोड़ सुंदर कपड़े भी हैं, कोई चुरा ना ले इसको। अब संसार में चोर तो चोर ही होते, कोई चुरा ना ले। उसके लिए उसने क्या करा, जब भी घूमने जाता था अच्छे जो कपड़े थे जोरदार उसको तो पहन लेता था। पहने हुए कपड़े कोई चुरा सकता है क्या? जम के तो बोलो, चुराएगा कोई? नहीं। फिर क्या करता था, गधे पर बैठ जाता था। काय पर बैठ गया? अब बैठे हुए गधे को कोई चुराएगा? जम के तो बोलो, नहीं। और गधे की पूंछ से बकरी को बांध देता था और बकरी के गले में घंटी बांध देता था। अब गधे पर बैठ गया कपड़े पहनकर, ना कपड़ा चुरा सकता ना कोई गधा चुरा सकता। बकरी पीछे बंधी थी, घंटी बज रही थी तो इसको आवाज आती जाती थी कि बकरी भी है और
घंटी भी है। चार चोरों ने विचार करा कि कुछ ऐसा करा जाए कि ये चारों चीजें चुरा ली जाए। ये चारों चीजें चुराना, कुछ प्रयास ऐसा करा जाए। अब चारों चीज चुराने के लिए चार चोर चार जगह पर खड़े हो गए। एक चोर पीछे से लगा, पीछे से जाते धीरे धीरे बढ़ते वो बकरी के पास गया और बकरी की जो घंटी बंधी थी उस घंटी को खोलकर उसने गधे की पूंछ से बांध दिया। बकरी को खोल के थोड़ी देर बाद पीछे से दूसरा चोर चला तो वो घंटी को खोलकर ले गया। आवाज आना बंद हुई, इसने देखा पीछे पलटकर कहां गया तो देखा कि बकरी भी चली गई, घंटी भी चली गई। तीसरा चोर खड़ा था, उसने कहा भैया क्या हुआ, मेरी बकरी और घंटी चली गई। उसने कहा जरा सी देर मेरा गधा संभाल, मैं अब भी देख कर आता हूं। और तीसरे चोर के हाथ में गधा दे दिया, मालूम पड़े वो गधा भी चले गए। अब केवल कपड़े हैं तन पर। अब चतुरता यह है चोर की कि वो कपड़े भी उसको चुराना। एक चोर कुएं के पास में बैठा हुआ था, रो रहा था। इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या हो गया। उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी अंदर गिर गई कुएं में, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई मेरी हीरे की तिजोरी ला देगा मैं आधे हीरे उसको दे दूंगा। इसने सोचा अपना गधा चले गया, अपनी बकरी चली गई, अपनी घंटी चली गई, अभी अगर आधे हीरे मिल जाएंगे तो ये सब तो वैसे ही मिल जाएगा। उसने कहा मेरे कपड़े संभाल, मैं अब भी लेके आया। वो उन्हें वो चोर को कपड़े दिए और जो कूदा वापिस आया तो कपड़े भी गायब थे। एक डंडा उठाकर चारों तरफ घुमा रहा था। संत वहां से निकल कर जा रहे थे। उन्होंने पूछा भैया क्या हो गया, नग्न अवस्था में ये डंडा क्यों घुमा रहे हो। उसने कहा मेरा गधा, मेरी बकरी, मेरे कपड़े, मेरी घंटी सब चली गई, कहीं ये शरीर ना चला जाए इसलिए इस डंडे को घुमा रहा हूं। संत ने कहा शरीर तो नहीं जाएगा, बस ये आत्मा है, एक दिन ये भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं रहना। ना गधा, आपका साम्राज्य, आपका राज्य, आपका घर, आपका वैभव, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी यश, जितना भी है आपका, आपकी दौलत, सब आपके पास में रहना। ये जो है ये भी छूट जाना। सब धरा। महाराज परिवार वाले भी रोएंगे तो केवल घर तक रोएंगे। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिने अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत बिंदु बड़ा विचित्र। सब रखा रहे हैं, परिवार, कुटुंब, कबीला, यहां तक कई बार तो अलमारी में, फ्रिज में, डब्बे में रोटी बनी की बनी रह जाती है, जीव खा नहीं पाता। इस शक्ति में हम जिए, फिर भी तेरा मेरा करते करते जीवन निकल जाता है। कितने घंटे की कथा है? 3 घंटे की कथा में भी, उसमें भी सियोर वाला महाराज 15-20 मिनट तो लेट आए। ठीक है, अपना दोष गिनाने में कभी पीछे मत हटो। गुण आपके दुनिया गिनाएगी, दोष आपको खुद गिनाना पड़ेगा। स्वयं गिनाइए अपने दोषों को कि हाँ हम दोषी है। भगवान कैसे रीझता है, भगवान के सामने जाकर बोलना ही तो पड़ता है कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, हम तो पागल हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमें अक्ल नहीं। मीराबाई तो खुद कहे मैं बावरी। आज भारत की भूमि के ब्रजमंडल में निवास करने वाले संत रसिक बाबा जी, जिनको लोग पागल बाबा कहते थे, भगवान की, राधा रानी की और ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते थे और उसी ब्रज की रज में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसे रसिक बाबा के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में उनका ये जीव पहुँचे
और ब्रजमंडल के हर रसिक भक्तों को उनकी भक्ति प्राप्त हो। ये भाव रखते हुए 2 क्षण रसिक बाबा जी के लिए राधा नाम का स्मरण अपन सब करेंगे। 2 क्षण। राधा 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 राधा। 2 क्षण राधा नाम कीर्तन, राधा का स्मरण करते हुए। राधा कहो 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 राधा 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 कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो। पूजनीय रसिक बाबा पागल बाबा को इस व्यासपीठ से अहिल्याबाई की इस पावन नगरी से श्रद्धांजलि। राधा नाम राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा कहो राधा 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 कहो 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 राधा 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 हर हर महादेव। इस संसार में जो व्यर्थ है हम उसको भी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी काम का ही नहीं है। रखो भगवान की अविरल भक्ति को अपने पास में रखो। कितनी कितनी पुराने वेदव्यास जी ने लिख दिए हैं, कितने शास्त्र लिख दिए, कितनी पुराणे लिख दी, कितने वेद, कितनी पुराण, कितने शास्त्र
हमारे संतों ने लिखे हैं, काय पर लिखे हैं? कागज पर लिखे हैं। जम के बोलो, काय पर लिखा है? कागज पर लिखा है। अब कलिकाल में समय आ गया है कि कागज पर लिखा हुआ काया पर लेकर आना है। काय पर लाना है? काया। केवल इसको कागज पर मत रखो, कागज पर लिखा हुआ काया तक लेकर आना। और जिस दिन अपने काया तक ही आ गया कागज पर लिखा हुआ, तो काया भी संवर गई और कागज भी संवर गया। नहीं तो मालूम पड़े लिख लिख कर चले गए और हम उसका स्मरण ना करें, हम उसको अपनी जिंदगी में ना उतारें, तो हमारा जीवन बेकार है। अगर हमने उसका स्मरण नहीं करा, हमने उसको अपनी जीवन में नहीं उतारा, तो फिर वो बेकार। हम उसको अपनी जिंदगी में उतारें। कागज से काया तक लेकर है। बहुत कुछ सीखना है हमें शिव महापुराण से। मां अहिल्याबाई का चरित्र करा है माता अहिल्या। शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता अहिल्याबाई का जीवन इतना सरल जीवन था, इतना सहज जीवन माता अहिल्याबाई का था। किसी ने एक बार माता अहिल्याबाई से पूछा कि आपके दरवाजे पर जो आता है वो कभी खाली नहीं जाता? आपने जो चाहा वो दे दिया, आपके दरवाजे से कोई खाली ना गया। माता अहिल्याबाई से पूछा, बोलो मां अहिल्या, राजमाता आप बोलिए, आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता? माता अहिल्याबाई ने कहा, दरवाजा मेरा थोड़ी ना है, दरवाजा तो मेरे देवाधिदेव महादेव का है, उसके द्वार से कौन खाली जाए? हमको लगता है ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, कबीला मेरा है, पर अंतिम समय में जब छूट गया तो कुछ भी मेरा नहीं। अरे आज के जमाने में तो इतने बड़े घर में तुम्हारा फोटो रखने की जगह भी नहीं रहेगी आने वाले समय में। ध्यान देना, अभी तो तुम अपने दादा परदादा का फोटो भी लगाए हो उत्तर दक्षिण में, आने वाले समय में वो भी नहीं मिलने वाला। मरते से ही रजिस्ट्री में नाम चेंज हो जाता है। मरते से ही मकान के बाहर जो तख्ती लगी रहती है उसमें चेंज हो जाता है। मरते ही। अब बताओ, रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो चोटों के बीच में? अरे बोलो तो जम के। सब रात के मरे सुबह तक सब साफ, कोई कुछ भी नहीं बचा। अभी तो भगवान ने मौका भी दिया है कि जीवान दी है, मुंह दिया है, अच्छे से खा लो, अच्छे से बोलो। वो तोता होता है ना, तोता मिट्ठू, देखा है सबने? अरे बोलो तो जम के, देखा है सबने? क्या खाता है वो? तोते को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? मिर्ची। अब ईमानदारी से बोलो, वो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है और तुम रोज गुलाब जामुन खाके भी कड़वा बोलते हो। कोई इतना मीठा बोले, मिर्ची खाए तो भी मीठा बोले। और एक आप और हम, कोई भी हो, इतना मीठा खाने के बाद भी मुख पर वाणी हमेशा कड़वी आती है, उसमें मिठास ही नहीं रहती, मिठास गायब हो जाती है। मीठी वाणी तो हम बोल ही नहीं पाते। बहुत अंतर है महाराज, कड़वी वाणी और मीठी वाणी में बहुत। प्रेम की अगर वाणी बोली जाए ना, आज दूसरा दिन है, इस पंडाल को देख लो, बाहर लोग गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे हैं। ये बीच का पंडाल देख लो, वो दरवाजा लगा है, उस दरवाजे के बाहर रोड पे पब्लिक खड़ी है। मेन रोड पे पुलिस वाले सीटी बजा बजा के पब्लिक को अंदर धकेल रहे हैं, रोड पे पब्लिक खड़ी है। इस पंडाल को देख लो, जहां तक देखना। सबसे बड़ी बात एक ही है, 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि यहां से लेकर वहां तक मेरी माताएं हों चाहे मेरे भाई लोग हों, कथा इतने मौन रहकर सुन रहे हैं। आपके चरणों को नमन करता हूं, आपके विश्वास को नमन करता हूं। बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है आपको शिव पर। और रखना मेरे शंकर पर उतना ही विश्वास रखना। आप जितना कड़ला विश्वास शंकर पर रखोगे, शंकर
उतनी आपकी जिंदगी में अगर दुख कितना भी कड़ला आ जाएगा उसको काट ही देगा। वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। रखो विश्वास। मेरे शिव जी का एक नाम है आशुतोष। मेरे शंकर का एक नाम आशुतोष है। और आशुतोष नाम कोई साधारण नहीं है। क्यों बने भगवान शंकर का नाम आशुतोष? शिव जी के जितने नाम बने हैं उस नाम के पीछे कोई कारण है। बगला मुख बने, कारण था। धूमवान बने, कारण था। कमल बने, कारण था। तार बने, कारण था। महाकाल बने, उसका भी कारण था। भुवनेश बने, उसका भी कारण था। नीलकंठ बने, उसका भी कारण था। केदारनाथ बने, सोमनाथ बने, काशी विश्वनाथ बने, महंकाल बने, मल्लिकार्जुन बने, त्र्यंबक बने, उसका कारण था। शिव जी के जितने नाम हैं उस नाम के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या है कि उसके दरवाजे पर अगर जो आशा लेकर आया है उसकी आशा को पूर्ण करने वाला शिव है, इसलिए उसका नाम आशुतोष है। अब देखिए, कोई केवल हमने कह दिया और तुमने स्वीकार कर लिया और जल्दी से ताली बजा दी, उसके मतलब क्या? तुम्हारे मन में एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए कि साहब आपने तो कहा कि शंकर जी का नाम आशुतोष है, वो दे, मतलब सबकी पूर्ति कर दे, जो मांगे उसको दे। तो इसका कोई महत्व कहीं लिखा है कि शंकर के दरवाजे पर शंकर का नाम आशुतोष पड़ा? तो क्यों पड़ा? आशुतोष पढ़ने का कारण क्या था? ऐसा उन्होंने क्या दे दिया था कि आशुतोष बन गए? तुमने तो तुरंत ताली बजा दी 1 मिनट के अंदर धड़ से। फिर ऐसे तो कहीं का भी तुमको मूर्ख बना के चले जाएगा रे, और तुम ताली बजाते रहोगे। चतुर बनो, पगला बनो, मना नहीं है, पर इतने भी पगला नहीं रहे गप्पा जैसा हो। ऐसा पगला अपन ने नहीं बना। अपन पागल माना, अपन सब एक ही वैरायटी के हैं, एक ही बोरी के आटे से बने अपन सब। मना नहीं, पर अपने को ऐसा भी नहीं बनना कि तुरंत उसको समझो। आशुतोष नाम क्या भगवान शंकर ने रावण को लंका दी इसलिए पड़ गया? क्या भगवान भस्मासुर को कंगन दिए इसलिए बन गया? इंद्र को सत्ता दी इसलिए बन गया? भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी इसलिए बन गया? आशुतोष नाम पढ़ना बड़ा कठिन है। आप तो तुरंत नामकरण संस्कार कर देते, साहब हमारे छोरे का नाम बता दो, उन्होंने बता दिया कि ये नाम रख लो, पर उसमें वो गुण भी तो हो। नाम रख दिया शांति बाई, जब से कथा में बैठी 2-4 के पूछ रही बाई, तो क्या मतलब शांति बाई? नाम रखा लीला। जैसे शाम को फ्रिज के पास जाए, मलाई निपटा जाए, लीला समाप्त। इससे मतलब आशुतोष का मतलब क्या है? आशुतोष नाम कब पड़ा था शंकर भगवान का? कब पड़ा? जब मेरे देव आदिदेव महादेव के सामने लंकाधिपति रावण खड़ा और शिव जी से कह रहा है, तब साधना करने के बाद घोर तप लंकाधिपति रावण ने करा, घोर तप करा। इतना तप लंकाधिपति रावण करे और शिव जी से तप कर कर वर मांगना चाहते हैं। और वर में क्या चाहिए उस लंकाधिपति को? वर में केवल रावण अगर शंकर से कुछ मांगने के लिए आए हैं तो एक चीज मांगना चाहते हैं कि ये कैलाश पर्वत लंका चले जाए, इस कैलाश पर्वत को मैं उठाऊं। शिव जी शिव महापुराण का एक एक तत्व समझना महाराज। बहुत बहुत दूर दूर से आए हो आप लोग, साधारणता नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर शंकर की कथा थोड़ी सी भी अगर आपके जीवन में पहुंच गई तो मुझे विश्वास है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, ये पक्का है। आप बस उसको उतारने का प्रयास करना कि शिव जी का नाम अगर कोई तुमसे पूछे कि आशुतोष कैसे पड़ गया, ऐसा क्या उन्होंने दे दिया? संसार का कोई मनुष्य, संसार में रहने वाला कोई जीव, और संसार तो संसार जाने दो, 33 कोटि देवताओं में ऐसा कोई नहीं होगा जो शंकर ने दिया वो किसी देवता ने दिया हो। शिव ने जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। रावण कह रहा है इस कैलाश पर्वत को मुझे लंका लेकर जाना है, भगवान प्रगट ही नहीं।
शिवजी तो ओझल हो गए, रावण के सामने आए नहीं। रावण तप में लीन था, साधना में डूबा हुआ था। घोर साधना, रावण घोर साधना करने लगा। तब आखिरी में उसने क्या करा कि कैलाश पर्वत को उठाया। अब उसके मन में आ गया कि शिवजी की तो आज्ञा नहीं है कैलाश को ले जाने की, पर मैं लेकर जाऊंगा, और ले जाने की तैयारी कर। दोनों भुजाओं पर कैलाश पर्वत को उठा लिया उस लंकाधिपति रावण ने। भगवान शंकर को लगा कि ये लेके चले जाएगा लंका में, 1 मिनट की देरी नहीं करेगा। शंकर जी ने उसी समय अपना पांव नीचे करा, अंगूठा टिका दिया तो रावण को जो बल लग रहा था, रावण थक गया और फिर रावण ने भूमि पर रखा, फिर उठाया। रावण फिर उठा रहा वापिस, पर वो अब नहीं उठा। फिर तप साधना में रावण लग गया। शिवजी प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। शंकर जी ने जैसे ही कहा तो रावण बोला, मांगने की जरूरत ही नहीं, मैं तो तुमको लेके जा रहा था उठा के कैलाश समेत लंका। अब बताओ, शंकर भगवान मन में सोच रहे थे, हमारा मकान हमारा, कैलाश हमारा, और ये ले जा रहा है। रावण तो रावण ही था। और ये मत सोचना कि रावण केवल त्रेता में था, आज भी रावणों की कमी नहीं रहा दादा, ढेर पड़े हुए हैं। टाइम पे तुमने अगर तुम्हारे मकान की रजिस्ट्री नहीं कराई तो कहीं का रावण करा के ले गया। इतना बड़ा बड़ा रावण पड़ा हुआ है, इनसे बच के रहना रे। फिर वही वाली बात आ गई, चोटों से सावधान। रावण अभी भी है। उठाया, शिवजी ने कहा, सुनो लंकेश, तुम कैलाश को छोड़ दो, कैलाश पर्वत को रहने दो, कैलाश को छोड़ो। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ, कैलाश तो नहीं जाएगा। तुम्हें और कुछ मांगना हो तो मांग लो, तुम्हारी स्वेच्छा से तुम जो मांगना चाहो आज मैं तुम्हें दे सकता हूं, आज मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। उस समय पर रावण बहुत छोटी उम्र का था, कोई उम्र रावण की बहुत नहीं बढ़ गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी बढ़ नहीं गई थी। उस समय पर रावण की उम्र इतनी नहीं बढ़ी थी, बहुत छोटी सी उम्र का था, बहुत छोटी। और उस छोटी सी उम्र में रावण भगवान शिव से कह रहे हैं, भगवान शंकर रावण से कह रहे हैं कि मांगो, तुमको जो चाहिए वो मिल जाए, तुम्हें जो चाहिए स्वेच्छा से मांग लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। क्या दें हम आपको, बोलो जो चाहिए। रावण ने फिर कहा, रावण के मन में आया कि अब मैं एक काम करता हूं कि भगवान शंकर तो कैलाश नहीं जा रहे, तो एक काम करता हूं, इनसे आत्मलिंग मांग ले। क्या मांगा है? आत्मलिंग, मतलब शंकर का एक स्वरूप लिंग की आकृति में शिव मुझे दें। शिव मुझे लिंग प्रदान करें, आत्मलिंग चाहिए मुझे। आत्मलिंग का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? मतलब रावण को जो शिवलिंग चाहिए था, वो शिवलिंग शंकर भगवान के प्राण उस लिंग में चाहिए थे। समझना, आत्मलिंग चाहिए ये रावण को। रावण को कोई साधारण सा शिवलिंग नहीं चाहिए, आत्मलिंग चाहिए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मलिंग दे देना मतलब अपने प्राण किसके हाथ में दे देना? रावण के हाथ में। और बहुत ध्यान दीजिएगा, महाराज आपसे पहले भी कहा है, आज फिर कह रहे हैं,
बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी निवेदन है, बहू कितनी भी अच्छी हो, बेटा कितना भी अच्छा हो, परिवार कितना भी अच्छा हो, कुटुंब कितना भी अच्छा हो, पर आपको आपके परिवार के साथ में सेवा का भाव रखकर उसके साथ, अगर बहू रसोई घर में काम कर रही है, आपका शरीर अगर अच्छा है, चलता फिरता है, तो कम से कम 15 मिनट बहू के साथ रसोई घर में दीजिए। आपका शरीर अच्छा है, आधा घंटा आप दुकान पर दीजिए। शरीर को जाम कर कर घर में नहीं पटकना। शरीर जाम कब होता है? आप कमरे में आराम से टीवी देख रहे हो, दूध वाला आया, बेल बजाई, जा रे जा दूध लिया, झाड़ू वाला आया, झाड़ू लगा गया, पोछे वाला आया, पोछा लगा गया, काम वाला आया, काम कर कर चले गया, शरीर जाम हो गया। अब स्वयं थोड़ा थोड़ा कर्म करिए। घर में अगर बहू काम कर रही रसोई घर में, सास का फर्ज है थोड़ी देर जाए, और वहां अपना बुढ़ापा सुधारना है हमको। हमको ये नहीं कि बहू बहुत अच्छी है, अपनी जगह पर है, और बहू तो बहू होती है, गलत नहीं है। स्वयं को सवार। और एक बात और कहेंगे, मेरा निवेदन है बूढ़ी बूढ़ी माताओं से, बुजुर्ग लोगों से भी, अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा संजोग कर रखना। समझ गए कि नहीं समझे? और कहो तो गुरुजी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बुढ़ापे के लिए, फिर क्या करें? तो फिर एक कहना मानो, जब यहां से बाजार से जाओ कथा सुनने के बाद में, तो इतनी बड़ी लोहे की पेटी खरीद के ले जाओ, और फिर यहाँ ग्राउंड में जो 4-5 भाटा पड़ा उन्हीं पत्थर, उनके ले जाओ झोला में भर के। ठीक है? अब क्या करना, बहू आए, बेटा की शादी हो, उससे पहले वो भाटाओं को पुराने कपड़े में बांध के पेटी में धर दो। ठीक है? उसमें अच्छा जोरदार ताला लगा दो कंपनी का, चाबी कमर में खोस लो घुंघरू वाली, जिसमें आवाज आए। ठीक है? अब बहू आ भी जाए ना, तो दिवाली की दिवाली बहू से कहना, बेटा थोड़ा पेटी सरकाना, पर बहू के सामने पेटी मत खोलना कभी जिंदगी में। ठीक है? और दिवाली की दिवाली पेटी सरगवाओ, और कमरा बंद करके पेटी में भाटा उनको देख लो, अच्छे जोरदार धरिया ही नहीं धरिया, ओके, देख के वापिस पेटी का ढक्कन लगा के बंद कर दो। पर बहू के सामने कभी जीवन में पेटी मत खोलना। बुढ़ापा कितना ही आ जाए, बहू से दिवाली पे पेटी उठवाओ, वापिस धरवाओ। उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है, ये अंदाजा होना चाहिए कि डोकरी के पास खूब है। और मरती मर जाना पर पेटी मत खोलना। और आखिरी में तुम्हें लगे कि अब यमराज बंदी बनाने आ गया, अंतिम सांसें चल रही हो, हमारा तो शरीर काम ही नहीं कर रहा, पलंग पे आखिरी सांस चल रही हो, अब याददाश्ता भी जाने लगी, तो घर की बड़ी बहू के बुलाना, इशारा करके, और चाबी निकाल के दे दियो, बेटा सब बांट लीजिए, हो धर ले तेरे पास। और अपन तो मरीक के चले गए, बहू को लगेगा नंदे आई हैं, पेटी छुपा देगी सबसे पहले, क्योंकि बांटना पड़ेगा, तो पेटी छुपाएगी, तुम्हारा बढ़िया प्रेम से अंतिम संस्कार करेगी, तीसरा भी जोरदार करेगी, 10वां भी जोरदार करेगी, 12वां के दिन 12 साड़ी भी बांटेगी, ने सबके गुलाब जामुन ने नुक्ती ने सेव सब खवाएगी। और जैसे ही ननन गई और 4-5 बहुएं मिलके जब पेटी खोलेगी, उनमें से भाटा निकाल के ना करम फोड़ेगी। पर अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, जम के बोलो जरा, पास में रखो। केवल बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए शिव महापुराण पास में होना चाहिए। अंतिम बिंदु सुधारना है तो शंकर की कथा अपनी जिंदगी में संवार कर रखिए। श्री, फिर आगे बढ़ गए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा बुढ़ापा सुधारने के लिए धन पास में होना चाहिए, और अंत अवस्था सुधारने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। शंकर का मंत्र हमारे जीवन में हो तो हमारा अवस्था सवर जाए। रखो, रावण ने नहीं दिया, और अंत में रावण भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, मुझे आत्मलिंग चाहिए। शिव जी नहीं माने, रावण नहीं माना, तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती कुछ भी करना पड़ेगा, पर आत्मलिंग तो नहीं दे सकता। पार्वती जी बोली, अब ये भी तो जिद पे अड़ा है, आत्मलिंग तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैं आत्मलिंग तो दे देता हूं, पर एक बात है, मैं दे तो दूंगा, पर कुछ ऐसा हो जाए कि रावण आत्मलिंग की जगह कुछ और मांग ले।
शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, ये कथा वो चल रही है। आपसे भी अगर कोई पूछे तो शंकर जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा तो आप बता सकते हो। आत्मलिंग की जगह अगर ये बनना, मांग ले कुछ और, अब केवल मांग क्या रहा है, शंकर जी के प्राण, शंकर जी की आत्मा। और शिव शंकर भगवान पार्वती से करें अगर मेरा प्राण ही चले गए, आत्मा ही लेकर चले गए, आत्मलिंग ही लेकर चले गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा एक काम हो सकता है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को यहां पर बुला लेती हूं, सरस्वती को। सरस्वती को बुलाकर क्या करोगी तुम? पार्वती जी ने कहा सरस्वती से रावण की बुद्धि फिरवा दूंगी, फिर इसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा, मेरी ओर आ जाएगा। ये आत्मलिंग मांगने की जगह मेरे स्वरूप को देखेगा, मेरी सुंदरता को देखेगा, तो ये मुझे मांग लेगा। शिवजी ने कहा पार्वती कैसी बात करती हो, रावण के साथ तुम जाओगी अच्छा लगेगा? पार्वती जी बोली चिंता मत करो, पुत्र है हमारा रावण। आपने कहा था कि रावण पुत्र है, रावण बेटे जैसा है, तो क्या मां अपने पुत्र के साथ नहीं जा सकती? आप चिंता मत करो, थोड़ी दूर तक ले जाएगा, वापिस घर छोड़ के जाएगा। ये बेटे होन बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं ना, ये मम्मी से कह तो देते मम्मी तुम इंदौर में कब तक रहोगी, थोड़े दिन हमारे पास तो आके रहो। ये थोड़े दिन तो इनको बैग में भर के ले जाए मुंबई पुणे, और जब मां जगदम्बा अपना दिखाए नहीं रूप, वो जो इनकी जो पत्नी होती है ना, जब ये अपना रूप दिखाती है, क्यों लेके आ गए अपनी डोकरी को, क्यों लाए, मैं इंदौर में अच्छी थी, अब मैं किट्टी पार्टी में जाऊं कि इनके लिए रोटी बनाऊं, क्यों लाए? अब बेचारा रोज के जैसे वो घर के अंदर वो एक घंटी नहीं रहे, वो सुबह आरती में बजे, ये बेचारा बापड़ा रोज रात के बजे रोज। तो वो कह रही कि उनके इंदौर ले जाओ, तो अच्छा ठीक है। अब बेचारी के वापिस, तो पार्वती जी भी यही बोली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती हूँ, वो बुद्धि पलटेगी रावण की, रावण की बुद्धि पलटी, और रावण का विवेक अगर बदल गया, रावण मुझे मांगेगा, तो बेटा है ना ये, माँ को लेकर तो जा, और जो लेकर जा, माता पिता के साथ बच्चे बहू आज के समय में रह लें इस कली काल में, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा समझिएगा साहब, सबसे बड़ी कृपा। फिर निवेदन करूंगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होता है वहां बरकत होती है। वहां आनंद होता है, और पिता से ज्यादा माता के चरणों में जन्नत होती है, सब वैकुंठ होता है। माँ होती है जो अपने कलेजे का एक एक निवाला निकाल निकाल कर बच्चों को खिला देती है, साधारण नहीं होती माँ। ये माता हिल्याबाई, अगर आज इंदौर की भूमि पर आप इतने माना, आज का शासन, आज का प्रशासन रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, पर जो माँ अहिल्याबाई ने भी अपने जीवन काल में जो करा उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको भुला नहीं सकता। माँ माँ होती है, चाहे आपके घर की हो, चाहे राजमाता हो, माँ माँ तो कहे माई के दुधवन जैसन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। माँ जब तक जीवित है ना, बेटा अगर कमजोर है, बेटा अकेला है, बेटा हर जगह अटका हुआ है, तो माँ उसको रात को सहला कर कह देती चिंता मत कर, मैं बैठी हूं ना। क्यों चिंता करता है? माँ माँ होती है। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई,
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है। आगे की लाइन आप गाइए। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई सब मिल पर मां नहीं मिल सकती। मां जगत जननी कह रही है, प्रभु आप क्यों चिंता करते हो? मैं जाती हूं, मैं जाती हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये रावण अगर मांगेगा तो मुझे मांगेगा, आप चिंता ना करिएगा, मैं जाती हूं। और हे मां, मां होती है, मां मां है। मैया मैया अब चली। बुद्धि बदल गई। माता सरस्वती ने विवेक फेर दिया, बुद्धि बदल दी रावण की। और रावण मांग रहा था आत्मलिंग, मांग लिया। इतनी सुंदर है मां पार्वती, मैं चाहता हूं माता पार्वती को आप लंका भेज दीजिए। पार्वती को लंका? हाँ। शिव जी ने पार्वती से तो पहले पूछ ही लिया था, ठीक है ले जाओ। शंकर भगवान की आंख में 2 बूंद जल के आ गए। आज दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो दान में भी अपनी धर्म पत्नी को दे दिया होगा। जरा विचार करना, यहां शिव जी का नाम आशुतोष पड़ गया कि आशा तोड़ी नहीं रावण की, दे दिया, ले जा ले जा। यहां शिव जी का नाम आशुतोष है। कोई देवता सारा दुनिया की संपदा दे सकता है, दौलत दे सकता है, वैभव दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर शिव जी का नाम आशुतोष है। आप जो आशा लेकर जाते हो, शंकर वो आशा कभी तोड़ता नहीं, पूर्ण ही कर देता है कि आया है ले ले जा। और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। कोई आपसे पूछे शिव जी का नाम आशुतोष कैसे पड़ा, आप बता सकते हो कि जो अपना सर्वस्व दे रहा हो, सर्वस्व लुटा रहा हो, वो साधारण नहीं हो सकता। सर्वस्वता, सर्वस्व आशुतोष। चली मां पालकी में बैठकर चली, जो पालकी में बैठकर चली। इतनी देर में तो माता जी ने जो लीला करी, भगवान विष्णु को आमंत्रित कर दिया। भगवान विष्णु बच्चे का रूप लेकर आए। बच्चे का रूप लेकर रावण आगे आगे चल रहा था, पीछे पीछे पालकी में मां जगत जननी जगदम्बा चल रही थी। और बच्चे का रूप लेकर भगवान नारायण आकर सामने खड़े हो गए। और भगवान विष्णु ने आकर लंकाधिपति रावण से कहा, ओ लंकेश कहां जा रहा है? लंकाधिपति रावण करे तुम्हें दिख नहीं रहा? पार्वती को लेकर लंका जा रहा हूं। अच्छा। इतने में तो भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर बोले, अरे भगवान शंकर ने तो तेरे को बेवकूफ बना दिया। रावण बोला, मेरे 10 सिर हैं, 10 सिर, मुझे कौन बेवकूफ बनाएगा? अच्छा, कई बार सोचने में आता है रावण के 10 सिर थे, सोता कैसे होगा? करवट कैसे लेता होगा? तो बड़ा आश्चर्य वाली बातें रही है। देखा तो रावण कहता मेरे 10 सिर हैं, तुझे मालूम नहीं है? भगवान विष्णु बच्चे का रूप रखकर बोले, भगवान शंकर ने तेरे को बेवकूफ बना दिया, तेरे को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। क्या करा? शंकर भगवान की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनके शरीर में से तो कमल की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है। और तू जिस पार्वती को लेकर जा रहा है, इसमें कोई खुशबू है? असली पार्वती तो मय दानव के पास पताल में रखी है, असली पार्वती। हाँ, अगर शिव ने मेरे साथ छल करा है
तो मैं भी शंकर के साथ छल करूंगा। क्या अब ये पार्वती को छोड़कर मैं असली पार्वती लेकर आऊंगा और उसको अपने राजभवन में रखूंगा। भगवान नारद जी ने, भगवान नारायण ने बुद्धि फेर दी और पार्वती जी को जो जाके देखा रावण ने पालकी के अंदर, तो माता ने अपना जो विक्रम